हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस आज की क्लास। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 2022 में पूछे गए इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाली पेट परीक्षा 2023 में इतिहास विषय से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, राजगोपालाचारी थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है सी, मोहन सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय सेना अर्थात आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मार्च 1942 में कैप्टन मोहन सिंह व रास बिहारी बोस आदि के द्वारा टोक्यो जापान में की गई थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, कोच्चि, केरल में। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली व्यापारी था जो 17 मार्च 1498 में भारत में केरल के कोच्चि तट पर आया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? गेस कीजिए, बताइए किसकी आत्मकथा है? तो बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है और इनकी जयंती को राष्ट्रीय नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है बी, औरंगजेब ने। जजिया कर एक धार्मिक कर था जिसे बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया था, किंतु बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः लगा दिया था। अकबर ने इसको हटा दिया था और औरंगजेब ने पुनः इसको लगा दिया था। ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, रेलवे को। भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को अंग्रेजों द्वारा रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, विष्णु शर्मा द्वारा। पंचतंत्र ग्रंथ के लेखक विष्णु शर्मा हैं। यह ग्रंथ मूल रूप से संस्कृत भाषा में लगभग 200 ईसा पूर्व लिखा गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश रिक्त स्थान दिया था। तो बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है बी, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसे भी आप याद रखें, यह परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है?
तो इसका राइट ऑप्शन है डी, महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। इन्होंने यह पुस्तक वर्ष 1909 में लिखी थी। इसी के साथ इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। इसे भी आप याद रखें, यह भी परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, अहिंसा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, खिलजी वंश ने। दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों के अंतर्गत खिलजी वंश ने सबसे कम और तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा अवधि तक शासन किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए रिक्त स्थान दिया गया है, अवध को कब्जे में लिया। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। क्या है इसका राइट ऑप्शन? सी, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। डलहौजी ने राज्य में अव्यवस्था के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था। इसने राज हड़प नीति भी अपनाई थी। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।